हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि हाइड्रोजन अपने यौगिकों में 3 प्रकार के आबंध बनाता है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से प्रत्येक प्रकार के आबंधन को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हाइड्रोजन द्वारा बंधन। हाइड्रोजन द्वारा बंधन। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो 3 तरह के बंध बनाता है। पहला इसमें जो आता है वो आता है आयनिक बंध। क्या आता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध। अब जहां पर ये आयनिक बंध बनाता है वहां पर ये क्या होता है? ऋणावेशित होता है। जैसे बात करें तो लिथियम हाइड्राइड हो गया, या सोडियम हाइड्राइड हो गया, या कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, CaH2 और CH2 को ध्यान रखना, हाइड्रोलिथ भी बोलता है। तो आयनिक बंध में क्या होता है? ये आयनिक बंध किसके साथ बनाता है कि हाइड्रोजन परमाणु सामान्यतः S ब्लॉक की जो धातुएं होती है, S ब्लॉक की धातुओं के साथ आयनिक बंध बनाता है। आयनिक बंध बनाता है। जैसे सोडियम और हाइड्रोजन में बंद हो गया। अब सोडियम के ऊपर प्लस होता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस होता है। इसी तरह लिथियम और हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे माइनस होता है और लिथियम पर क्या होता है? प्लस होता है। क्योंकि धातु है ये लिथियम और सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेंगी, तो इस पर प्लस आएगा और हाइड्रोजन पर क्या आएगा? माइनस आएगा। उसके बाद में जो दूसरे नंबर का जो बंध आता है इसमें वो आता है सहसंयोजक बंध। कौन सा आता है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाता है। इसकी अगर अपने बात करें तो जैसे देखो B2H6 हो गया, B2H6 डाइबोरेन जो होता है। इसी तरह जैसे ध्यान दो हाइड्रोकार्बन हो गए, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, इनमें क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। सिलिकॉन हाइड्राइड हो गया, SiH4, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सहसंयोजक बंध बना रहा होता है, तो इसलिए बंध भी कौन सा हो गया? सहसंयोजक बंध। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है इसके अंदर अंतरकाशी या धात्विक हाइड्राइड। अंतरकाशी या धात्विक हाइड्राइड बोलते हैं जिसको, धात्विक हाइड्राइड। इसमें देखो क्या होता है ना कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु धातु क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थानों पर उपस्थित होता है। और अगर धातु डी कक्षक की है, अगर धातु डी कक्षक की हो तो ये क्या हो जाता है? धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड। अब देखो ये जो हाइड्राइड होते हैं ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। या अगर अपने बात करें तो क्या होते हैं? अरस समीकरण मितीय। अरस समीकरण मितीय होते हैं ये, अरस समीकरण मितीय है। बात करें इसमें उदाहरण की तो देखो जर्कोनियम हाइड्राइड हो गया, ZrH 1.92, या लेंथेनम हाइड्राइड हो गया। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।